कि किसी ने गीता को लिखा, किसी ने कुरान लिख डाला। स्कूल में साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था जिसको, उसने भारत का संविधान लिख डाला, उसने भारत का संविधान लिख डाला। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। वे महार जाति में पैदा हुए थे, लेकिन अपने अथक प्रयास के कारण, अपने सामाजिक समर्पण के कारण उनको आज देश भर में बाबा साहब के नाम से ख्याति मिली हुई है। वे महार जाति में पैदा हुए थे, इसके बावजूद उन्होंने विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण किया और जो छुआछूत जैसी कुप्रथा थी उसका अंत किया। वे भारत के एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष थे, वे भारत को एक ऐसे नवजीवन प्रदान किया था जिसके कारण आज भी भारत उनका ऋणी है। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था, और वे अपने माता पिता के 14वीं और अंतिम संतान थे। कहने का मतलब है कि उनसे पहले उनके 13 भाई बहन और थे, और 14वें नंबर पर हमारे आदरणीय संविधान के जनक श्री भीमराव रामजी अंबेडकर पैदा हुए। वे महार जाति के थे। जब वे विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो विद्यालय के जितने बच्चे थे सब उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको अलग से बैठाया जाता था, क्योंकि उस समय कुप्रथा अपने चरम सीमा पर थी। उच्च जाति और नीच जाति में काफ़ी भेदभाव होता था। शिक्षक हो या बच्चे या समाज के कोई भी व्यक्ति उस समय छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानते थे। जब भीमराव अम्बेडकर स्कूल में दाखिला लिए, जिसके कारण बहुत बच्चे उनको पास में नहीं बैठाते थे, उनको अलग से क्लास से बाहर बैठकर पढ़ना होता था। अर्थात वे समाज के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि उस समय लोग ये मानते थे कि छुआछूत अगर पास में बैठेगा तो हम उनसे छुआ जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। आज भी यह कुप्रथा कुछ खास भारत में देखने को मिलती है, लेकिन बहुत समय पहले यह कुप्रथा अपने चरम सीमा पर थी। लोग जाति के अनुसार, जाति के कारण लोगों से भेदभाव किया करते थे। जब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, थोड़ा सा बड़ा हुए, तो उनका दाखिला जब स्कूल में कराया गया तो उन्होंने सभी परीक्षाओं में अव्वल मार्क लाया, अव्वल परीक्षाएं पास की, सभी अव्वल दर्जे से परीक्षाएं पास की, जिसके कारण बड़ौदा के महाराजा ने उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान किया और अपने राज दरबार में उनको नौकरी दे दी। लेकिन उनसे नीच कर्मचारी, उनसे जो ओहदे में निम्न कर्मचारी थे, वो भी उनको फाइल फेंक कर देते थे। उनको पानी पीने के लिए अलग से पानी लेकर आना होता था। जिस कल पर, जिस नल पर, जिस चापा नल पर सब कोई पानी पीते थे, उस नल पर उनको पानी पीने से वर्जित किया गया। अपने साथ हो रहे इस बर्ताव को देखकर भीमराव अम्बेडकर के दिमाग में एक और बात आया कि मैं जड़ से ही, जो मेरे साथ हो रहा है, जो कुप्रथा मेरे साथ हो रही है, जो छुआछूत का भेदभाव मेरे साथ हो रहा है, आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और उन्होंने राज दरबार की नौकरी छोड़कर विदेश चले गए पढ़ने के लिए। और वहाँ पढ़ने के बाद उन्होंने कई सारी डिग्रियाँ हासिल की। और ऐसा कहा जाता है वो भारत के ऐसे सपूत थे जिनको लगातार रोज़ 18 घंटा पढ़ना एक सहज बात थी। और उन्होंने शिक्षा को इतना अच्छा से ग्रहण किया जिसका बागडोर, जिसकी ख्याति आज भारत के सभी लोग मानते हैं उनको। उस समय जो कुप्रथा थी, जो छुआछूत का भेदभाव था, वो बहुत चरम सीमा पर था। और भीमराव अम्बेडकर जब अच्छा से शिक्षा ग्रहण कर लिए, अपने आप को प्रवीण बना लिए, तब उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, जो भारत का संविधान है, उस संविधान में सबसे आगे आए वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष चुने गए और अपने निगरानी में उन्होंने संविधान लिखवाया। और संविधान में वे सभी बातें अंकित करा दी जो समाज के लिए जायज़ थी। छुआछूत जैसी कुप्रथा को भी उन्होंने उसमें अंकित करा दिया, ताकि लोग, समाज के कोई भी लोग किसी से छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, एक ही प्रकृति से पैदा हुए हैं और मरने के बाद एक ही प्रकृति में समा जाएंगे। इंसान की जो पहचान होती है वो कपड़े से नहीं होती, जाति से नहीं होती। इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होनी चाहिए, और इसका सच्चा प्रमाण भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। और देखिए, भारत के एक ऐसे महापुरुष थे जिनको प्रारूप कमेटी का जो संविधान लिखा जा रहा था उसका अध्यक्ष उनको बनाया गया, और अपने निगरानी में उन्होंने संविधान को लिखवाने का काम किया। कहने का मतलब है कि किसी ने गीता को लिखा,
किसी ने कुरान लिख डाला। कहते हैं कि किसी ने गीता को लिखा, किसी ने कुरान लिख डाला। स्कूल में साथ बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था जिसको, उसने भारत का संविधान लिख डाला, उसने भारत का संविधान लिख डाला। हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अथक प्रयास से, अपने कठिन परिश्रम से भारत के जितने निम्न तबके के व्यक्ति हैं, जितने निम्न तबके के लोग हैं, सबको एक अच्छा जीवन शैली जीने का प्रयास किया है। अगर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो शायद भारत की जो छुआछूत जैसी कुप्रथा है उसका अंत नहीं होता। और उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर वो क्वालिटी आएगा, हम अपने आप को प्रवीण बनाएंगे और समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ हम बातचीत करेंगे, अपने ख्याति को बढ़ा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के अलावा कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे किसी को दबाया जा सके। हम चंद समय के लिए अपने डर से, अपने बाहुबल से किसी को दबा सकते हैं, किसी की आवाज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन आजीवन के लिए नहीं। इसीलिए अगर हमें अपने आप को ज़्यादा प्रवीण बनाना है, ज़्यादा बलवान बनाना है, तो हम एक ही क्षेत्र में काम करेंगे और वह सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। हम अपने अंदर जितना शिक्षा का विकास करेंगे उतना ही हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश होगा और हम आने वाले समय में समाज को एक नया दिशा दे पाएंगे। और हमेशा जो निम्न तबका का व्यक्ति है हमेशा भीमराव अम्बेडकर जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जिनके कामों के सामने समाज के सभी व्यक्तियों को झुकना पड़ता है, झुकना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि वो गहराई में झांकर देख लिए थे। उन्होंने भविष्य में झांकर देख लिया था कि आने वाले समय में भारत कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा। इसलिए उन्होंने संविधान नामक एक बहुत बड़ा कानून बनाया जिससे समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास किया। इसलिए तो हम कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर अगर नहीं होते तो शायद समाज का जो निम्न तबका है कभी सर उठाकर ऊंचा बात नहीं कर सकता था किसी से। यह मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है कि हम एक दूसरे को डरा धमका कर कुछ भी कह देते हैं। सच्चा इंसानियत वही है, चाहे जाति कोई भी हो। जाति भगवान पैदा नहीं किए हैं, जाति को बनाने वाला इंसान है। इंसान अपने सुख सुविधा के कारण एक प्रोटोकॉल बना दिया है, एक दायरा बना दिया है कि हम इसी दायरे में रहेंगे। जाति का उद्भव कैसे हुआ? जाति का उद्भव हुआ था काम के आधार पर। जो व्यक्ति जैसा काम को चुन लिया उसी काम के अनुसार उसका जाति बना दिया गया और उसी पर लोग आजकल चल रहे हैं, क्योंकि जाति तो काम के आधार पर बनाया गया था और लोग समझते हैं कि भगवान ने जाति बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर हम सभी मनुष्य को, चाहे कोई भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, उन सबको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमको बनाने वाला इंसान बनाने वाला ऊपर वाला है, भगवान है। केवल हम अपने सुख सुविधाओं के कारण यहाँ पे अपना जाति बना लिए हैं और भगवान की नज़र में कोई जाति ऊंच नीच नहीं है। और हम यह भी कह सकते हैं कि 100% बात सही है कि कोई जाति ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन एक नीच व्यक्ति हर जाति में होता है। और यह बात 100% सही है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा अगर हमारा किरदार है, तो हमसे अगर समाज का कोई भी व्यक्ति सीखता है तो समझिए कि हम श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं। लेकिन अगर हम बड़े कुल में पैदा हुए हैं, अगर हमारा आचरण जानवर से भी बदतर है, तो समझिए कि हम ही सबसे नीच व्यक्ति है। तो मनुष्य का किरदार समाज को भलाई की ओर लेकर जाने वाला होना चाहिए, तब जाकर समाज भी खुश रहेगा। और कहता है कि वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन कर रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे। रेशमी लिबास पहन लेने से हमारे अंदर की जो अवगुण है वो नहीं, उसमें नहीं बदलाव होता है। अगर हमें अपने अंदर के अवगुण को समाप्त करना है तो इसके लिए हमें अच्छा शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, समाज के सभी वर्गों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर इंसानियत होगी तब हम सच्चा इंसान कहलाने के योग्य हैं, वरना इंसान के नाम पर एक धब्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया।